Today we will discuss the practice question of chapter 1 plants. Number 1. Refer to the given diagram and select the option that correctly identifies x, y and z. तो ये बोल रहा है कि हमें x, y and z को आइडेंटिफाई करना है. मीन्स x क्या है, y क्या है, z क्या है. तो सबसे पहले तो देखिए ये क्या होता है. यहाँ पे जो होता है छोटे छोटे से वो होते हैं सर्कल से. ये होता है आपका स्टोमेटा होता है. ये क्या होता है, स्टोमेटा होता है. ठीक है. तो देखिए इसका मतलब जेड तो हमें पता चल गया स्टोमेटा है. और देखिए एक्स क्या है, एक्स होता है पेटियोल. ये जो वो स्टेम सा होता है पतला सा, उसको पेटियोल कहते हैं. और जो उसमें लाइनिंग सी होती हैं किसी भी लीव में, उसको कहते हैं वेन्स. ठीक है. सो एक्स इज पेटियोल, वाई इज वेन एंड जेड इज स्टोमेटा. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. हमको चूज़ करना है ऑप्शंस को. कॉलम 1 कॉलम 2. देखिए डेजर्ट प्लांट्स, मार्शी प्लांट्स, और यहाँ पे दिया गया है कि किस टाइप के वो होते हैं. मार्शी प्लांट्स, फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट्स, माउंटेन प्लांट. तो देखिए डेजर्ट प्लांट्स कैसे होते हैं. निडल शेप्ड लीवी विद वैक्सी कोटिंग, नो. ब्रॉड एंड फ्लैट लीव्स विद स्टोमेटा ऑन द अपर साइड, नो. ब्रीदिंग रूट्स, नो. तो डेजर्ट प्लांट्स में क्या होता है, लीव्स मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस. इसमें जो इसकी लीव्स होती हैं वो किस में बदल जाती हैं, स्पाइंस में, जिससे कि वो वाटर कम कंज्यूम करे और उसको स्टोर करे वाटर को. ओके. तो ए का होगा आपका 4. और देखिए मार्शी प्लांट्स क्या होते हैं. मार्शी प्लांट्स में होती हैं आपकी ब्रीदिंग रूट्स. ओके. नेक्स्ट है फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट. एक्वेटिक प्लांट्स में क्या होता है, ब्रॉड एंड फ्लैट लीव्स विद स्टोमेटा ऑन द अपर साइड. ओके. इसमें जो स्टोमेटा होता है वो उसकी अपर साइड होता है. और माउंटेन प्लांट्स जो हिल्स में होते हैं, उन प्लांट्स में क्या होता है, वो निडल शेप्ड के होते हैं और उसमें वैक्सी कोटिंग होती है. ठीक है. तो ए का है आपका 4. ए का इन दोनों में ए का 4 दिया. बी का 3. बी का 3 इसमें भी, बी का 3 इसमें. सी का है, सी का 2. सी का 2 इसमें है, डी का 1. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Ria and her friends went on a school trip to the nature reserve to study different type of plants. Their teacher asked them to observe and note various plants species, their adaptation and example from different habitats they explored. However, some details in Ria's notes are missing. देखिए उनकी मैम ने उनसे बोला कि आप प्लांट्स को देखेंगे, उनकी स्पीसीज़ की को देखेंगे और उनके एडेप्टेशन के बारे में और उनके हैबिटेंट्स के बारे में लिखेंगे, लेकिन वो कुछ भूल गई. देखिए प्लांट टाइप उसने लिखा, वो यहाँ पे लिखना भूल गई. ठीक है. उसमें उसने लिखा है एडेप्टेशन, मतलब क्या उसने रैप्ट किया है, स्पॉन्जी बॉडी फिल्ड विद एयर, और एग्जाम्पल वाटर लैक्टोस. नेक्स्ट लिखा उसने, देखिए नेक्स्ट सबमर्ज प्लांट है, भूल गई, टेप ग्रास. नेक्स्ट है मार्ची प्लांट, रूट्स ग्रोइंग अबव सॉइल फॉर ब्रीदिंग, फिर नाम भूल गई. कोस्टल प्लांट्स, उसका एडेप्टेशन, और वो है कोकोनट. अब हमें इसमें देखना है नेक्स्ट पेज में लिखा हुआ है कि किस किस मतलब कौन 1 पे क्या आएगा, सेकंड में क्या आएगा, थर्ड में क्या आएगा, फोर्थ में क्या आएगा. ओके. तो देखिए पहला तो उसका था एडेप्टेशन, क्या था, स्पॉन्जी बॉडी फिल्ड विद एयर. तो देखिए और वाटर लैक्टोस, तो या तो वो फ्लोटिंग प्लांट होगा या फिक्स प्लांट. तो वो क्या होगा, वो फ्लोटिंग प्लांट होगा जिसकी स्पॉन्जी बॉडी फिल्ड विद एयर होगी, वो होगा आपका फ्लोटिंग प्लांट. ठीक है. फ्लोटिंग प्लांट हो गया. हम नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट में सबमर्ज प्लांट था और उसका आंसर था टेप ग्रास. तो टेप ग्रास क्या होती हैं, इसकी क्या होती हैं, स्टेम्स कैसी होती हैं टेप ग्रास की, वह छोटी छोटी सी स्टेम निकली होती हैं. ठीक है. थिन रिबन लाइंग लीव्स, इसकी पतली पतली रिबन सी बहुत सारी स्टेम्स निकली होती हैं. ठीक है, टेप ग्रास की. ठीक है. तो देखिए हमारा फ्लोटिंग प्लांट आ गया थे. और थर्ड में है कोस्टल प्लांट्स है और कोकोनट. एडेप्टेशन क्या है, सुंदरी. ठीक है. और नेक्स्ट फोर्थ में क्या है, मार्शी प्लांट्स मीन्स जो मिट्टी में दलदल में होते हैं.
तो उसमें क्या अडेप्टेड विद स्टैंड सॉल्टी वाटर एंड स्ट्रॉन्ग विंड। सो क्या होगा इसका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, 2 plants आर प्लेस्ड इन ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग एज शोन इन द गिवन फिगर। देखिए ये व्हाट डज दिस एक्सपेरिमेंट शो। अब देखिए ये उसमें वो है, इसको है लीव्स कवर्ड विद पेट्रोलियम जेली, इसकी लीव्स को पेट्रोलियम जेली से कवर्ड कर दिया गया है। तो इससे क्या हमको शो हो रहा है, लीव्स रिलीज वाटर वेपर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन, जो है ये वाटर वेपर रिलीज करेंगे ट्रांसपिरेशन में। प्लांट एब्जॉर्ब वाटर ओनली थ्रू देयर रूट्स, प्लांट केवल अपनी रूट से वाटर एब्जॉर्ब करेंगे। पेट्रोलियम जेली इंक्रीज वाटर एब्जॉर्प्शन थ्रू द लीव्स, वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर ड्यू टू वाटर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉइल। तो देखिए इसमें क्या शो हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि इसमें देखिए लीव्स जो हैं अपना वाटर वेपर निकाल रही हैं, तब यहाँ पे वाटर वेपर्स हैं ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अब देखिए ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन वो होता है जिसमें जो लीव्स होती हैं वाटर लूज करती हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वेपर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट है एक्स वाई एंड जेड आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स। एक्स ये है, वाई ये है। देखिए एक्स क्या होता है, ग्रो इन डेजर्ट, वाई फ्लोट्स ऑन वाटर, जेड फुली सबमर्ज इन वाटर। ये डेजर्ट में होता है, ये वाटर में फ्लोट करता है, ये पानी के अंदर रहता है। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू आइडेंटिफाई एक्स वाई एंड जेड। हमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करने। अब देखिए आपको डेजर्ट का तो पता है, ठीक है, डेजर्ट का आपको पता है, डेजर्ट में क्या होता है, कैक्टस होता है, ठीक है। तो देखिए ऐसे तो कैक्टस इसी में है और किसी में नहीं है, तो आपका यही आंसर सही हो जाएगा, लेकिन फिर भी बाकी भी देखते हैं, ठीक है। और वाई क्या होता है, फ्लोट्स ऑन वाटर, डकवीट जो है हमारा वाटर में फ्लोट करता है, ठीक है। और जो हाइड्रिला होता है वो पूरा पानी में सबमर्ज होता है, ठीक है, जेड। सो इसका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, Riya conducted an experiment to determine if the leaves of a plant contain starch by following the given step। अब रिया ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिससे वो जानना चाहती है कि प्लांट कंटेन क्या कहते हैं, लीव प्लांट की लीव में स्टार्च है या नहीं है, ठीक है। तो उसने एक बर्नर लिया और एक पानी बॉईल किया उसने, ठीक है, और उसने उसमें लीव डाल दी, ठीक है। नेक्स्ट में उसने क्या करा, एल्कोहल के अंदर लीव डाली, और थर्ड स्टेप में उसने उसको उससे निकाल के सिंपल वाटर में डाल दिया, ठीक है। फिर उसने क्या किया, परफॉर्म द स्टार्च टेस्ट यूजिंग आयोडीन सॉल्यूशन। फिर उसने आयोडीन सॉल्यूशन से उसको परफॉर्म किया, ठीक है। देखिए जब उसने पहले स्टेप में सिंपल उसने वाटर में डाला तो कुछ नहीं हुआ। देखिए दूसरे में क्या करा, उसने लीव को एल्कोहल में डाला, ये जो है इसमें एल्कोहल है, उसमें देखिए एल्कोहल में किसी भी लीव को डालने से उसका क्लोरोफिल निकल जाता है और जो लीव है वो कलर लेस हो जाती है। अब कोई भी इसमें कलर नहीं है तो फिर आप इसलिए कोई भी टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो कभी भी कुछ करने से पहले उसे अगर एल्कोहल में डालते हैं तो जैसे ग्रीन कलर है तो उसका ग्रीन कलर उड़ जाएगा, मीन्स वो कलरलेस लीव हो जाएगी, ओके। करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टेप 2। अब वो कह रहा है कि स्टेप 2 के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, मीन्स जब उसको उसने एल्कोहल में डाला था। बॉइलिंग द लीफ इन एल्कोहल रिमूव्स क्लोरोफिल अलाउिंग द स्टार्च टेस्ट टू बी विजिबल। यस, इसमें यही करेक्ट है। देखिए उसको एल्कोहल में बॉईल करने से उसका क्लोरोफिल रिमूव हो जाएगा और जिससे कि वो स्टार्च का टेस्ट उसमें विजिबल हो पाएगा, ठीक है। किसी भी लीव को एल्कोहल से में बॉईल करने का यही मतलब होता है कि उसका हम क्लोरोफिल निकाल देते हैं, मीन्स उसका ग्रीन कलर निकाल देते हैं जिससे वो कलरलेस हो जाती है, फिर हम कोई भी टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट बेस्ड ऑन द गिवन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जार ए में एक कैंडल जल रही है, ठीक है, और इसमें क्या है, एक प्लांट रखा है और यहाँ पे कैंडल जल रही है। द कैंडल इन बेल जार ए बर्न्स लॉन्गर, कैंडल ए जो है ज़्यादा देर तक जलेगी। और ये क्या कह रहा है, दूसरे में क्या कह रहा है, प्लांट रिलीज ऑक्सीजन विच हेल्प द कैंडल बर्न लॉन्गर। ये कह रहा है यहाँ पे ये ऑक्सीजन रिलीज़ करेंगे जिससे कि कैंडल ज़्यादा देर तक जलेगी। द कैंडल इन बेल जार भी बर्न्स लॉन्गर,
ये वाली कैंडल ज़्यादा देर तक जलेगी। प्लांट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय द कैंडल, और ये कह रहा है कि प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करेंगे जो कि कैंडल रिलीज़ करेगी। तो इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है हमको ये बताना है, ठीक है। तो देखिए इसमें देखिए कौन सी कैंडल ज़्यादा देर तक जलेगी, उसमें ये कैंडल ज़्यादा देर तक जलेगी। अब क्यों जलेगी, देखिए क्योंकि यहाँ पे एक प्लांट रखा है, प्लांट भी क्या है उसको कैंडल को ऑक्सीजन दे रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन दे रहा है, और ये प्लांट जो है इसके द्वारा रिलीज़ की गई कार्बन डाइऑक्साइड को भी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसलिए ये कैंडल ज़्यादा देर तक चलेगी। तो द कैंडल इन जार ए बर्न्स लॉन्गर, नो, ये दिस इज़ इनकरेक्ट, ठीक है। प्लांट रिलीज ऑक्सीजन विच हेल्प्स द कैंडल बर्न लॉन्गर, यस, जो प्लांट ऑक्सीजन रिलीज़ करेंगे उसके कारण जो है हमारी कैंडल ज़्यादा देर तक जलेगी, ये सही है। द कैंडल इन बेल जार बी बर्न्स लॉन्गर, यस, ट्रू। प्लांट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय द कैंडल, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करेंगे जो कि ये रिलीज़ करेगी कैंडल, करेक्ट। देखिए ये कैंडल जो है ऑक्सीजन के कारण ज़्यादा देर तक जलेगी, और ये अब इसकी कार्बन डाइऑक्साइड जो निकली हुई है वो प्लांट एब्जॉर्ब करेंगे। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ तीनों सही हैं, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग प्लांट पी एंड क्यू। करेक्ट स्टेटमेंट हमको लिखना है। स्टोमेटा प्रेजेंट ओनली ऑन द अपर सरफेस ऑफ लीव, पी में कह रहा है कि स्टोमेटा उसकी अपर सरफेस में होता है केवल, ठीक है, और स्टोमेटा एब्सेंट वो कह रहा है क्यू में स्टोमेटा एब्सेंट रहता है। तो देखिए अपर सरफेस में किस उसमें होता है, जो वाटर वाले प्लांट्स होते हैं, जो वाटर पे प्लांट्स होते हैं उनमें जो होता है वो उसकी अपर सरफेस में होता है, ठीक है, तो ये तो हम समझ गए। और स्टोमेटा एब्सेंट किस में होता है, उस स्टोमेटा एब्सेंट होता है आपका हाइड्रिला में, क्योंकि ये प्लांट जो है कम्प्लीटली पानी के अंदर होता है, ठीक है, तो हाइड्रिला में स्टोमेटा एब्सेंट होगा। देखिए अब हाइड्रिला इसमें भी है, हाइड्रिला इसमें भी, तो लेकिन मैंगो में क्या होता है, मैंगो में तो ऊपर नहीं होता, केवल जो वाटर प्लांट्स होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनमें स्टोमेटा ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। देखिए वाटर लिली क्या है, ये एक एक्वेटिक प्लांट है, इसमें उसकी अपर सरफेस में होता है, और स्टोमेटा एब्सेंट किस में होता है, हाइड्रिला में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन स्टेटमेंट अबाउट द प्लांट पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द गिवन बिलो। अब देखिए एक्स एक दी गई है, ये क्या है, देखिए मैंने पढ़ाया भी था आगे, ये जो है ये क्या है, एक्स स्टोर्स फूड फॉर द प्लांट, एक्स एब्जॉर्व वाटर फ्रॉम द सॉइल, एक्स हेल्प्स प्लांट टू ब्रीथ एयर इन वाटर लॉक्ड सॉइल, एक्स एंकर द प्लांट फॉर्मली टू द ग्राउंड। तो इसमें कौन सा करेक्ट है, तो इसमें क्या करती हैं ये इसकी वाली स्टेम्स, एक्स हेल्प्स द प्लांट टू ब्रीथ एयर इन वाटर लॉक्ड सॉइल, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये इसकी ब्रीदिंग रूट्स होती हैं, क्या होती हैं, इन रूट्स को क्या कहते हैं, इन रूट्स को कहते हैं ब्रीदिंग रूट्स, ओके, और इसके न्यूमेटाफोर्स भी कहते हैं, ठीक है, और इसी से जो है प्लांट्स ब्रीदिंग वगैरह करता है और अपना फूड लेता है, ठीक है। नेक्स्ट, रीड द स्टेटमेंट अबाउट इंसेक्टिवोरस प्लांट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इंसेक्टिवोरस प्लांट मतलब जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, ठीक है, उनके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट क्या है हमें वो बताना है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ग्रो इन नाइट्रोजन रिच सॉइल, नो, ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट है, ठीक है। द पिक्चर प्लांट सीक्रेट्स liquids digestive liquid to digest the insect and absorb it. The Venus flytrap captures the insect using its modify leaves. तो इसमें कौन कौन सा सही है, तो इसमें देखिए जो पिक्चर प्लांट्स होता है वो डाइजेस्टिव लिक्विड्स को सीक्रेट्स करता है जिससे कि वो इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट कर सकें और एब्जॉर्ब कर सकें, ठीक है, ये करेक्ट है। और क्या होता है, द वीनस फ्लाई ट्रैप कैप्चर इंसेक्ट यूजिंग द मॉडिफाइड लीव्स, तो ये भी करेक्ट है, सेकेंड और थर्ड इसका करेक्ट है, ठीक है। रेफर टू द गिवन फिगर एक्स एंड वाई एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इट। अब देखिए एक्स एक प्लांट दिया है, वाई एक प्लांट दिया है, ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, बोथ एक्स एंड वाई आर फ्लोटिंग प्लांट, ये कह रहा है कि ये दोनों फ्लोटिंग प्लांट्स हैं। बोथ एक्स एंड वाई आर सबमर्ज्ड प्लांट,
ये कह रहा है कि एक्स एंड वाई जो हैं सबमर्ज प्लांट्स हैं, ठीक है। और ये कह रहा है कि एक्स इज़ फ्लोटिंग प्लांट वाइल वाई इज़ सबमर्ज प्लांट, एक्स इज सबमर्ज प्लांट वाइल वाई इज़ फ्लोटिंग प्लांट। तो देखिए ये एक्स जो है ये आपका है वाटर हेसिंथिया, ठीक है, और जो ये वाई है ये आपका है हाइड्रिला, ठीक है। जो वाटर हेसिंथिया होता है ये होता है फ्लोटिंग प्लांट, ये पानी से ऊपर होता है, और जो हाइड्रिला होता है ये वाटर सबमर्ज होता है, ये वाटर में डूबा रहता है, ठीक है। तो एक्स इज फ्लोटिंग प्लांट वाइल वाई इज सबमर्ज प्लांट, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट कौन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड इज ए नॉट ए बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज, ट्रू और फॉल्स इसमें हमको बताने हैं, ओके। फंगी इज द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म दैट मेक देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, नो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। फंगी जो होती है वो होती है हेट्रोट्रॉफ्स होती है, नॉट ऑटोट्रॉफ्स, ओके। तो ये है आपका फॉल्स। नेक्स्ट है प्लांट सच एज द वीनस फ्लाई ट्रैप एंड पिचर प्लांट ईट इंसेक्ट्स टू फुलफिल देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट, यस। जो वीनस फ्लाई ट्रैप होते हैं और पिचर प्लांट होते हैं ये कैसे होते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं। तो ये इंसेक्ट क्यों खाते हैं, क्योंकि इनके पास नाइट्रोजन की कमी होती है, तो उसको नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ये इंसेक्ट्स को खाते हैं, तो ये ट्रू है, ठीक है। ग्रीन प्लांट रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस विच इज़ एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, दिस इज ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट इज मैनग्रोव ट्रीज ग्रो इन ड्राई सैंडी ऑयल विद लिटिल वाटर, नो दिस इज फॉल्स। मैनग्रोव ट्रीज कहाँ होते हैं, कोस्टल लाइन में होते हैं, सेलाइन में होते हैं, जहाँ वाटर लॉग होता है, मीन्स जहाँ पानी इकट्ठा हुआ होता है वहाँ पे होते हैं, ठीक है। ड्राई सैंडी सॉइल में नहीं होते हैं, इसके लिए वाटर ज़्यादा चाहिए होता है मैनग्रोव प्लांट्स के लिए, ठीक है। फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, if plant X has stomata primarily on the upper surface of its leaf, it is most likely adapted for, देखिए स्टोमेटा ये कह रहा है कि अपर सरफेस में होगा तो ये क्या होगा, देखिए अगर स्टोमेटा अपर सरफेस में है तो वो एक्वेटिक प्लांट होगा, ठीक है। लिविंग इन एरिड डेजर्ट एनवायरनमेंट, फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ग्रोइंग कम्प्लीटली सबमर्ज अंडर वाटर, ग्रोइंग इन सॉइल विद मॉडरेट मॉइस्चर, तो इसका सही आंसर क्या होगा, फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ ए वाटर, ओके। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताने। स्टोमेटा हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज फॉर फोटोसिंथेसिस, सो दिस इज करेक्ट, और हमें वो स्टेटमेंट सेलेक्ट करने जो कि इनकरेक्ट हो, ओके। सो ये ट्रू है, स्टोमेटा हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज फॉर फोटोसिंथेसिस, दिस इज ट्रू। प्लांट्स इन रेन फॉरेस्ट हैव थिक स्टेम्स एंड ब्रॉड लीव्स टू कलेक्ट सनलाइट, ये भी ट्रू है। जो रेन फॉरेस्ट में प्लांट्स होते हैं उनकी स्टेम्स थिक होती हैं और ब्रॉड लीव्स होती हैं जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट कलेक्ट कर पाएँ, ओके। प्लांट लूज वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स थ्रू स्टोमेटा, ये बोल रहा है कि प्लांट्स अपना वाटर लूज करते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में, नो किस में करते हैं, वाटर वेपर से करते हैं, और वो ट्रांसमिरेशन की प्रोसेस पे करते हैं, ओके। सो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। कोनीफेरस ट्रीज हैव वुडी कोन्स इंस्टेड ऑफ फ्लावर्स, यस ये ट्रू है। आयोडीन टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, कह रहा है कि आयोडीन टेस्ट इसलिए यूज़ किया जाता है जिससे हमें ग्लूकोज की प्रेजेंस पता चल जाए, दिस इज फॉल्स। तो देखिए स्टार्च जो आयोडीन टेस्ट होता है वो क्यों किया जाता है, आयोडीन टेस्ट इसलिए यूज़ किया जाता है, इससे पता करते हैं कि उसमें स्टार्च है या नहीं है, ठीक है। स्टार्च की प्रेजेंस को पता करने के लिए आयोडीन टेस्ट किया जाता है। तो देखिए हमारा कौन कौन से फॉल्स हैं, 3 और 5 इज फॉल्स, सो ऑप्शन डी इज द आंसर, इसने हमें इनकरेक्ट पूछा था, ओके। मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड 3 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है।
प्लांट टाइप, हैबिटेट, एडेप्टेशन। पी, मैनग्रोव प्लांट, मैनग्रोव। देखिए मैनग्रोव क्या होते हैं, मैनग्रोव जो ट्रीज़ होते हैं ये होते हैं मार्शी एरियाज़ में। मार्शी एरिया मीन्स जो दलदल वाले प्लेसेस में होते हैं, ठीक है, दलदल वाले प्लेसेस में होते हैं। और इनकी रूट्स कैसी होती हैं, ब्रीदिंग रूट्स होती हैं, ओके। इनकी रूट्स कैसी होती हैं, ब्रीदिंग रूट्स होती हैं। नेक्स्ट लोटस है। लोटस कहाँ होता है, लोटस होता है आपका पॉन्ड में। कहाँ होता है लोटस, पॉन्ड में, ठीक है। और इसकी कैसी वो होती हैं, इसकी होती हैं ब्रॉड एंड वैक्सी लीव्स होती हैं। कैसी होती हैं, ब्रॉड एंड वैक्सी लीव्स। पाइन, पाइन कहाँ होते हैं, पाइन ट्रीज, पाइन ट्रीज होते हैं हिल्स में। और इनकी कैसी लीव्स होती हैं, इसकी होती हैं निडल लाइक लीव्स, ओके। नेक्स्ट है कोकोनट। कोकोनट कहाँ होता है, कोस्टल एरियाज़ में। और इसकी कैसी वो होती हैं, टॉल एंड स्ट्रेट ट्रंक। तो देखिए P4 देन 3, P4 3। और कहीं है P4 3, नो कहीं नहीं है P4 3। सो P4 3 देन Q3 4। नेक्स्ट है R11, S22। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्शन। क्वेश्चन 17 and 18 रेफर टू द गिवन फ्लो चार्ट। देखिए प्लांट ग्रोज ऑन लैंड, यस। प्रिपेयर फूड इट्स ओन फूड, यस। प्लांट ग्रोज इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल, यस। नो स्पेनिश, ठीक है। अब इससे हमें 17 और 18 क्वेश्चन को इसी से डिस्कस। विच ऑफ द फॉलोइंग एडेप्टेशन इज फाउंड इन प्लांट एक्स। तो ये कह रहा है एक्स में कौन सा एडेप्टेशन फाउंड होगा। द लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन टू prevent less water loss. The leaves snap shut with triggered by tiny hairs trapping for nutrition. The plant sheds its leaves in winter to conserve water and energy. The plant has breathing roots that grow out of waterlogged soil. तो देखिए हमें एक्स बताना है। देखिए ये लैंड में होता है, यस। प्लांट प्रिपेयर इट्स ओन फूड, अपना फूड खुद बनाता है, यस। प्लांट ग्रो इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल, जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है ये वहाँ पे होता है। तो इसका मतलब ये कौन सा प्लांट होगा, ये होगा इंसेक्टिवोरस प्लांट। नाइट्रोजन की कमी किस में होती है, इंसेक्टिवोरस प्लांट में। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होगा, द लीव स्नैप शट व्हेन ट्रिगर्ड बाय टाइनी हेयर्स ट्रैपिंग इंसेक्ट फॉर न्यूट्रिशन। ये इंसेक्ट्स को न्यूट्रिशन के लिए ट्रैप करती हैं। तो क्या होगा ये, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, प्लांट्स W इज नॉट एबल टू प्रिपेयर इट्स फूड because of the absence of dash. Plant Y roots are fixed to the bottom of the pond and have no dash at all. देखिए W और Y के बारे में बताना है, W और Y। देखिए ये जो है प्लांट ग्रोज ऑन लैंड, ये लैंड में होता है नहीं, तो क्या होगा, ये पानी में होगा, पानी में होगा या पानी के अंदर होगा, ठीक है। और ये कह रहा है कि लैंड में होता है, यस। और अपना फूड बनाता है, नहीं, ठीक है। तो ये अपना फूड नहीं बनाता है। तो सबसे पहले हमें बताना है W के बारे में। तो देखिए W क्या हो सकता है, जिसका अपना फूड नहीं होता। तो क्या होता है, जो अपना फूड खुद नहीं बनाते तो उनमें क्या नहीं होता, उनमें क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए वो अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं। प्लांट्स W इज़ नॉट एबल टू प्रिपेयर इट्स ओन फूड बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। यहाँ पर आएगा क्लोरोफिल। कोई भी प्लांट जो है अपना खाना किसके के थ्रू बनाते हैं, क्लोरोफिल की हेल्प से, ठीक है। तो अगर किसी में क्लोरोफिल नहीं है तो अपना खाना नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो W तो पता चल गया। अब Y, प्लांट Y रूट्स आर फिक्स टू द बॉटम ऑफ द पॉन्ड एंड हैव नो एट ऑल। तो देखिए इसकी जो रूट्स होती हैं, ये कह रहा है कि पॉन्ड में फिक्स हो जाती हैं, ठीक है। तो ये क्या होंगे, ये अंडर वाटर प्लांट्स होंगे जो कि पानी के अंदर होते हैं, ठीक है। तो जो पानी के अंदर होते हैं उनमें क्या नहीं होता, उनमें स्टोमेटा नहीं होता, ठीक है। तो देखिए अपना खाना नहीं बनाते क्लोरोफिल से, और स्टोमेटा किन में नहीं होता, स्टोमेटा नहीं होता। तो क्या होगा, क्लोरोफिल देन स्टोमेटा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो आप देखिए ये समझ लीजिए, अपना खाना काहे से नहीं बनाते, क्लोरोफिल जिसके पास नहीं होगा वो खाना नहीं बना पाएगा। और जो पानी के अंदर जो प्लांट्स होते हैं उन वो जैसे हाइड्रोला है वो पानी के अंदर होता है, तो उसमें स्टोमेटा नहीं होता है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, A botanist observed two plants in different habitats found in swamp with waterlogged soil, ठीक है। प्लांट Y फाउंड इन
nutrients, nitrogen poor soil with unusual leaf structure. What could be the possible adaptation of plant X and Y that help them survive in their environment? तो देखिए वाटर लॉक्ड सॉइल मतलब जहाँ पे पानी इकट्ठा रहता है वो क्या होता है, कीचड़ होता है। वो क्या होता है, कीचड़ होता है। ठीक है, तो कीचड़ मतलब वो मार्शी एरियाज़ में होंगे। ठीक है, ये होगा आपका मार्शी एरियाज़ में होगा। और देखिए जो मार्शी एरियाज़ में होता है तो उसकी क्या होती हैं, उसकी जो वो होती हैं रूट्स होती हैं, वो क्या होती हैं, ब्रीदिंग रूट्स होती हैं। और हम इनको क्या कहते हैं, न्यूमेटाफोर्स भी कहते हैं। ठीक है, इनको न्यूमेटाफोर्स कहते हैं। और जो वाई है इसमें, जिसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, तो ये क्या होते हैं, जिनमें नाइट्रोजन की कमी होती है वो क्या होते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं। ओके, ये इंसेक्ट को खा के अपने नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। ठीक है, प्लांट एक्स रूट ग्रोज अबव द सॉइल, प्लांट वाई कैप्चर्स एंड डाइजेस्ट स्मॉल ऑर्गेनिज्म। यस, प्लांट एक्स क्या होता है, मैनग्रोव प्लांट्स होंगे जिनकी ब्रीदिंग रूट्स होंगी। और वाई क्या होते हैं, इंसेक्ट्स खाते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 20, स्टडी द गिवन ग्रिड केयरफुली, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट हिडन इन द गिवन वर्ड। इसमें से बोल रहा है कि क्या इसमें छुपा हुआ नहीं है। इट इज़ अ प्लांट दैट कैन सर्वाइव इन सॉल्टी वाटर एंड विद स्टैंड स्ट्रॉन्ग विंड्स। कौन सा जो है कि आपका सॉल्टी वाटर में रहता है। सेकेंड है, इट इज़ अ प्लांट दैट ग्रोज इन मार्शेज एंड हैज़ ब्रीदिंग रूट्स। ठीक है, इट इज़ अ प्लांट दैट हैज़ स्पाइनी लीव्स टू रिड्यूस वाटर लॉस। इट इज़ अ प्लांट दैट शेड्स इट्स लीव इन विंटर टू कंजर्व एनर्जी। इट इज़ अ प्लांट दैट कैन फ्लोट फ्रीली ऑन वाटर एंड हैज़ स्पॉन्जी एयर फिल्ड बॉडी। अब इसमें हमें चेक करना है इस वर्ड ग्रिड में कि कौन सा हिडन नहीं है, वो हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए नंबर 1, इट इज़ ए प्लांट दैट कैन सर्वाइव इन सॉल्टी वाटर एंड विद स्टैंड स्ट्रॉन्ग विंड्स। ये क्या होता है, जो कीचड़ वगैरह में होते हैं उनको क्या कहते हैं, मैनग्रोव प्लांट्स कहते हैं। और मैनग्रोव में क्या आते हैं, सुंदरी इज़ ए मैनग्रोव प्लांट। ओके, तो SUNDARI, सुंदरी इज़ ए मैनग्रोव। ओके, तो ये तो हमें मिल गया। नेक्स्ट, इट इज़ अ प्लांट दैट ग्रो इन मार्शेज एंड हैज़ ब्रीदिंग रूट्स। यस, मैनग्रोव कहाँ उगते हैं, मार्शेज में उगते हैं और उनकी ब्रीदिंग रूट्स होती हैं, तो ये भी सुंदरी। ठीक है, तो मैनग्रोव प्लांट्स क्या होते हैं, ये सॉल्टी वाटर में उगते हैं एंड विद स्टैंड विद स्ट्रॉन्ग विंड्स, और इनकी ब्रीदिंग रूट्स होती हैं। ठीक है, तो ये दो तो हैं हमारे। ठीक है, अब देखिए, इट इज़ अ प्लांट दैट हैज़ स्पाइनी लीव्स टू रिड्यूस वाटर लॉस। ये क्या होता है, कैक्टस। इट इज़ अ प्लांट दैट शेड्स इट्स लीव इन विंटर टू कंजर्व एनर्जी। सबसे पहले सॉरी, इट इज़ अ प्लांट, कैक्टस, कैक्टस इसमें नहीं है, तो एक तो ये हो गया नॉट हिडन। ठीक है, इट इज़ अ प्लांट दैट शेड्स इट्स लीव इन विंटर टू कंजर्व एनर्जी। जो अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं विंटर में एनर्जी कंजर्व करने के लिए, वो होते हैं डेसीड्यूस प्लांट। क्या होते हैं, डेसीड्यूस। उसमें क्या आते हैं, उसमें आते हैं ओक और मैपल वगैरह। ठीक है, तो इसमें ओक, इसमें एप्पल दिया है, मैपल नहीं दिया है। ठीक है, इसमें एप्पल दिया है, शायद ये गलती से हो गया है। ठीक है, अब देखिए हमारा थर्ड तो हमारा नहीं है। अब देखिए इसमें तो हमारा सेकंड तो प्रेजेंट है, तो देखिए नॉट प्रेजेंट, सेकंड इसमें, सेकंड इसमें, सेकंड, तो इसमें आंसर ये होगा। तो लेकिन देखिए हमारा थर्ड तो नहीं प्रेजेंट है, लेकिन हमारा फोर भी इसमें प्रेजेंट नहीं है, मैपल या ओक ये भी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ये आंसर ही गलत है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। तो इनको क्या कहते हैं, जो विंटर में अपने लीव्स को शेड कर देते हैं एनर्जी कंजर्व करने के लिए, उनको कहते हैं डेसीडियस प्लांट्स, और वो होते हैं ओक और मैपल। ठीक है, इट इज़ अ प्लांट दैट कैन फ्लोट फ्रीली ऑन वाटर एंड स्पॉन्जी एयर फिल्ड बॉडी। जो वाटर में इजीली फ्लोट करते हैं और इनकी स्पॉन्जी बॉडी होती है, एयर फिल्ड बॉडी, उन्हें क्या, वो क्या होते हैं, हियासिंथ। क्या होते हैं, HYACINTH। ओके, तो ये भी इसमें नहीं है। ठीक है, सो इसमें तो हमारा 3, 4, 5 तीनों ही नहीं है, लेकिन उन्होंने ऑप्शन गलत दिया हुआ है। ओके, बट मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या है।